हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश लिटरेचर। और आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का यूनिट 7 कल्चरल स्टडीज़ का लास्ट प्रैक्टिस सेट। ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 5 और इसमें हम डिस्कस करेंगे कल्चरल प्रोडक्शन के क्वेश्चंस, फेमिनिज्म एंड गेज थ्योरी, डिस्कोर्स एंड आइडेंटिटी, ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चर और इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस। पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट फर्स्ट देन चेक आंसर्स। लेट्स बिगिन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मेल गेज। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि मेल गेज का कॉन्सेप्ट किस थ्योरिस्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, जूडिथ बटलर, लॉरा मल्वी, सिमोन डे ब्यूअर, बेल हुक्स। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लॉरा मल्वी। तो लॉरा मल्वी ने बताया है कि मेन स्ट्रीम सिनेमा अक्सर वुमेन को मेल पर्सपेक्टिव से रिप्रेजेंट करता है। तो ये थ्योरी हमारी जुड़ी हुई है लॉरा मल्वी से। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन ऑफन लीड्स टू। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का कल्चर पर सामान्य प्रभाव क्या है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, कंप्लीट डिसअपियरेंस ऑफ लोकल कल्चर्स, बी दिया गया है इंटरेक्शन बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल कल्चरल फॉर्म्स, सी दिया गया है एंड ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजीज एंड डी दिया गया है एलिमिनेशन ऑफ कंज्यूमर कल्चर। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरेक्शन बिटवीन ग्लोबल एंड लोकल कल्चर फॉर्म्स। तो ग्लोबलाइजेशन में लोकल और ग्लोबल कल्चर्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इन कल्चरल थ्योरी डिस्कोर्स इज जनरली अंडरस्टूड एज। तो इसमें पूछा जा रहा है कि डिस्कोर्स कॉन्सेप्ट जो हमारा है उसका जनरली मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, रैंडम स्पीच विदाउट स्ट्रक्चर, बी दिया गया है प्योरली फिक्शनल स्टोरी टेलिंग, सी दिया गया है रिजेक्शन ऑफ आइडियोलॉजी एंड डी दिया गया है सिस्टम ऑफ नॉलेज एंड रिप्रेजेंटेशन। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिस्टम ऑफ नॉलेज एंड रिप्रेजेंटेशन। तो डिस्कोर्स लैंग्वेज, नॉलेज और पावर के इंटरकनेक्टेड सिस्टम को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर कल्चर इज क्लोजली लिंक्ड विद। तो इसमें पूछा गया है कि कंज्यूमर कल्चर किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, मीडिया, एडवर्टाइजिंग एंड कंजम्पशन पैटर्न्स, बी दिया गया है प्रोडक्शन ओनली, सी दिया गया है एलिमिनेशन ऑफ कल्चर, डी दिया गया है रिजेक्शन ऑफ ब्रांडिंग। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मीडिया, एडवर्टाइजिंग एंड कंजम्पशन पैटर्न्स। तो कंज्यूमर कल्चर मीडिया, ब्रांड्स एंड एडवर्टाइजमेंट्स और कंजम्पशन बिहेवियर से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थिंकर इज एसोसिएटेड विद द आइडिया ऑफ जेंडर परफॉर्मेटिविटी। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि जेंडर परफॉर्मेटिविटी कॉन्सेप्ट किस थ्योरिस्ट से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जूडिथ बटलर, रेमंड विलियम्स, रोलैंड बार्थ्स, टेरी ईगल्टन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जूडिथ बटलर। तो जूडिथ बटलर के अकॉर्डिंग जेंडर फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है, बल्कि ये रिपीटेड सोशल परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलर कल्चर इज इम्पोर्टेंट इन कल्चरल स्टडीज़ बिकॉज इट। तो इसमें पूछा जा रहा है कि पॉपुलर कल्चर कल्चरल स्टडीज़ में इम्पोर्टेंट क्यों है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, एग्जिस्ट आउटसाइड सोसाइटी, बी दिया गया है रिफ्लेक्ट्स एवरीडे सोशल प्रैक्टिसेस एंड मीनिंग्स, सी दिया गया है रिजेक्ट्स ऑडियंस पार्टिसिपेशन, डी दिया गया है एलिमिनेट्स आइडियोलॉजी कंप्लीटली। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रिफ्लेक्ट्स एवरीडे सोशल प्रैक्टिसेस एंड मीनिंग्स। तो पॉपुलर कल्चर एवरीडे लाइफ, आइडेंटिटी और सोशल मीनिंग्स को रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन्स हाउ मीडिया रिपीटेडली प्रेजेंट सिंप्लीफाइड इमेजेस ऑफ ग्रुप्स। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मीडिया में सिंप्लीफाइड ग्रुप इमेजेस को किस कॉन्सेप्ट में समझाया जाता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, हाइब्रिडिटी, इंटरपेलेशन, स्टेरियोटाइपिंग, परफॉर्मेटिविटी। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टेरियोटाइपिंग। तो स्टेरियोटाइपिंग कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज को सिंप्लीफाइड फिक्स्ड इमेज में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कल्चरल स्टडीज आइडियोलॉजी मेनली वर्क्स थ्रू। तो इसमें पूछा जा रहा है कि आइडियोलॉजी सोसाइटी में कैसे ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, न्यूट्रल कम्युनिकेशन ओनली, बी है सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड रिप्रेजेंटेशंस,
सी है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मीडिया, डी है बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशंस। तो मीडिया, एजुकेशन और इंस्टीट्यूशंस आइडियोलॉजी को स्प्रेड और रेनफोर्स करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स अ कल्चरल स्टडीज़ अप्रोच। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कल्चरल स्टडीज़ का सेंट्रल अप्रोच क्या है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, सेपरेटिंग कल्चर फ्रॉम पॉलिटिक्स, बी है स्टडिंग कल्चर इन रिलेशन टू पावर एंड सोसाइटी, सी है इग्नोरिंग मीडिया इन्फ्लुएंस, डी है फोकसिंग ओनली ऑन एलीट लिटरेचर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्टडिंग कल्चर इन रिलेशन टू पावर एंड सोसाइटी। तो कल्चरल स्टडीज़ कल्चर को पावर, रिलेशंस और सोशल स्ट्रक्चर से जोड़कर देखती है। लास्ट क्वेश्चन है द आइडिया दैट ऑडियंसेस एक्टिवली इंटरप्रेट मीडिया टेक्स्ट चैलेंजेस द बिलीफ दैट। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एक्टिव ऑडियंस थ्योरी किस ट्रेडिशनल बिलीफ को चैलेंज करती है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑडियंसेस आर कंप्लीटली पैसिव, बी है मीडिया इन्फ्लुएंसेस सोसाइटी, सी है कल्चर शेप्स आइडेंटिटी, डी है रिप्रेजेंटेशन क्रिएट्स मीनिंग। क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑडियंसेस आर कम्प्लीटली पैसिव। ऑडियंसेस स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो हमारे व्यूवर्स होते हैं वो मीडिया मैसेजेस को एक्टिवली इंटरप्रेट करते हैं। और यहाँ पे हमारे आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और अब हमने अपनी यूनिट 7 की 5 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 8 को। तो चलो आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं यूनिट 8 के साथ।